हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी 1 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से पढ़िए। 1 नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दें। क्या बोला? राउल्ट के नियम का नेगेटिव विचलन का एक एग्जाम्पल देना है। आंसर, पहला एग्जाम्पल होगा फिनॉल एंड एनिलीन, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल बोला है लेकिन हम 2 दे दिए हैं ताकि कभी 2 बोलेगा तो आराम से दे पाइएगा। पहला एग्जाम्पल होगा फिनॉल एंड एनिलीन, दूसरा होगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये दोनों राउल्ट के नियम के नेगेटिव ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। आगे देखिए सवाल नंबर 2 को पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आर बोलेंगे और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बोलेंगे में संबंध दर्शाइए। प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है? आंसर, के इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल बटा ए। ठीक है, के बराबर 1/r गुना एल बटा ए, जहाँ के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता, एल बटा ए क्या है? सेल कांस्टेंट सेल स्थिरांक, और आर क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, ये जो सूत्र है के इक्वल टू 1/r गुना एल बटा ए, यही प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में रिलेशन है। के है विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आर है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और एल बटा ए है सेल कांस्टेंट सेल स्थिरांक। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखें। नीचे दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखिए पहले यौगिक को तोड़िए। यौगिक का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यौगिक को तोड़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस प्रकार, देख लीजिए। अब क्या करना है? ब्रोमीन यानी Br हेलोजन ग्रुप को प्राथमिकता देते हुए लंबी श्रृंखला खोजना है। ठीक है, कार्बन का लंबी श्रृंखला खोजना है। तो 3 कार्बन का लंबी श्रृंखला हो जाएगा जिसमें 1 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन होगा हेलोजन ग्रुप, और 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल है। तो क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 1 नंबर पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 2 नंबर पर 2 मिथाइल है तो 2 डाइमिथाइल। तो क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन का लंबी श्रृंखला प्रोपेन, 1 नंबर पर ब्रोमीन 1 ब्रोमो, 2 नंबर पर 2 मिथाइल तो 2 डाइमिथाइल। आंसर होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़िए। 4 नंबर पढ़िए। उस एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेलिंग विलियन टेस्ट नहीं देता है। क्या बोला? उस एल्डिहाइड का नाम बताना है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। आंसर होगा बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर में CHO यानी बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड जो है फेलिंग विलियन टेस्ट नहीं देगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्राइल को प्राथमिक एमीन में बदलने के लिए अभिकर्मक का नाम बताइए। क्या बोला? नाइट्राइल को 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन में चेंज करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग होता है? आंसर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 याद रखिएगा। नाइट्राइल को 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन में बदलने के लिए पहला LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग होता है और दूसरा जल यानी H2O का प्रयोग होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। सवाल नंबर 6 है, NiCO4 का आकार क्या होगा? NiCO4 का जियोमेट्री आकृति क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा, टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलकीय होगा। पहले आप आकृति को देखिए। आकृति कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जिसमें संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और संकरण sp3 होने पर NiCO4 का आकृति जियोमेट्री आकार हो जाएगा चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। सुक्रोज का जल या अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? सुक्रोज का जल या अपघटन करने से प्राप्त होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होगा सुक्रोज का जल या अपघटन करने पर। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है, एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? क्या बोला? एमीन जो है वह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार क्यों करता है? आंसर, एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार नाइट्रोजन परमाणु पर N परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण करते हैं। ठीक है, एमीन जो है
एमीन का जो संरचना होता है उसमें नाइट्रोजन परमाणु पर N परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा, पहले संरचना को देखिए। एमीन का संरचना में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण वह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 9 को पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब एनिलीन को ब्रोमीन जल Br2 जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? आंसर होगा, जब एनिलीन को Br2 जल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन के 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब एनिलीन को Br2 जल ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यानी एनिलीन के 2, 4, 6 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और 3 HBr प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले केमिस्ट्री के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।